जादुई गुलाब में लहंगे। शिवानी परी अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। वह बाहर काम करने के लिए जाया करती थी और उससे उसे जितने भी पैसे मिलते वह सारे पैसे अपनी माँ के इलाज में लगा दिया करती और इसी तरह से दोनों की जिंदगी चल रही थी। बेटी, तू मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों ले रही है? और मुझे दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, आपको नहीं पता है पर अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। आपको दवाइयों की ज़रूरत है। आप आराम कीजिए, मैं काम पर जाती हूँ। पर अचानक से एक दिन शिवानी परी की माँ और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और शिवानी परी के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मजबूरन उसे अपना घर बेचना पड़ता है। अब वह दोनों पूरी तरह से सड़क पर आ चुकी थी। वह एक झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन शिवानी परी काम पर गई तो किसी कारण के चलते उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? अगर मैंने उनसे कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर शिवानी परी घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक गुलाब का फूल पड़ा हुआ दिखाई देता है और वह फूल बाकी फूलों के मुकाबले काफी अलग दिख रहा था। ये गुलाब का फूल तो बाकी गुलाब के फूलों की तरह नहीं लग रहा है, इसे घर लेकर जाती हूँ। फिर शिवानी परी उस गुलाब के फूल को उठा लेती है और उसे लेकर जाने लगती है। अरे, तुम मुझे लेकर क्यों जा रही हो? हाँ, तुम बोल कैसे सकती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, डरने की क्या जरूरत, मैं एक जादुई गुलाब का फूल हूँ और मैं बस इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे उठाए, फिर मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूँगा। क्योंकि तुमने मुझे उठाया है इसीलिए मैं तुम्हारी भी एक इच्छा पूरी करूँगा। तो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा है क्या? ठीक है फिर। क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ इसीलिए मुझे माँ के इलाज के लिए अपना घर बेचना पड़ा और मेरे मालिक ने भी मुझे काम से निकाल दिया है और हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वह जादुई गुलाब अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई लहंगा प्रकट करता है। ये लहंगा हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। तुम इससे जो भी मांगोगी वह सब पूरा हो जाएगा। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई गुलाब में लहंगे। शिवानी परी अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। वह बाहर काम करने के लिए जाया करती थी और उससे उसे जितने भी पैसे मिलते वह सारे पैसे अपनी माँ के इलाज में लगा दिया करती और इसी तरह से दोनों की जिंदगी चल रही थी। बेटी, तू मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों ले रही है? और मुझे दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, आपको नहीं पता है पर अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। आपको दवाइयों की ज़रूरत है। आप आराम कीजिए, मैं काम पर जाती हूँ। पर अचानक से एक दिन शिवानी परी की माँ और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और शिवानी परी के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मजबूरन उसे अपना घर बेचना पड़ता है। अब वह दोनों पूरी तरह से सड़क पर आ चुकी थी। वह एक झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन शिवानी परी काम पर गई तो किसी कारण के चलते उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? अगर मैंने उनसे कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर शिवानी परी घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक गुलाब का फूल पड़ा हुआ दिखाई देता है और वह फूल बाकी फूलों के मुकाबले काफी अलग दिख रहा था। ये गुलाब का फूल तो बाकी गुलाब के फूलों की तरह नहीं लग रहा है, इसे घर लेकर जाती हूँ। फिर शिवानी परी उस गुलाब के फूल को उठा लेती है और उसे लेकर जाने लगती है। अरे, तुम मुझे लेकर क्यों जा रही हो? हाँ, तुम बोल कैसे सकती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, डरने की क्या जरूरत,
मैं एक जादुई गुलाब का फूल हूँ और मैं बस इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे उठाए, फिर मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूँगा। क्योंकि तुमने मुझे उठाया है इसीलिए मैं तुम्हारी भी एक इच्छा पूरी करूँगा। तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा है क्या? ठीक है फिर। क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ इसीलिए मुझे माँ के इलाज के लिए अपना घर बेचना पड़ा और मेरे मालिक ने भी मुझे काम से निकाल दिया है और हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर जादुई गुलाब अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई लहंगा प्रकट करता है। ये लहंगा हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। तुम इससे जो भी मांगोगी वह सब पूरा हो जाएगा। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी और डायनासोर माँ। एक जंगल में एक डायनासोर माँ अपने बच्चे के साथ रहती थी और वे इंसानों की तरह बातें भी कर सकते थे। एक दिन वह डायनासोर माँ अपने बच्चे चिंटू के साथ टहल रही थी, तभी उसे बच्ची रास्ते में पड़ी हुई दिखाई देती है। वे दोनों उस बच्ची के पास जाते हैं। जब वह डायनासोर माँ उस बच्ची को देखती है तो उसे उस बच्ची पर दया आ जाती है और वे उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। ये तो एक परी है माँ, ये कितनी अच्छी है। अब ये हमेशा हमारे साथ रहेगी ना? हाँ बेटा, अब तक तो मैंने भी ऐसे ही सोचा है। आगे देखते हैं क्या करना है। पता नहीं कौन इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ छोड़ गया। अगर इसका कोई इसे लेने आएगा तो हम उसे वापस कर देंगे। फिर तो मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि कोई भी इसे लेने के लिए ना आए। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इसके भी तो मम्मी पापा होंगे। कुछ भी हो माँ, पर ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। फिर कुछ दिनों तक वह बच्ची उस डायनासोर माँ के पास ही रहती है और वह उस बच्ची का नाम सौम्या परी रखती हैं। माँ, क्या मैं सौम्या परी के साथ खेल सकता हूँ? अरे बेटा, वो अभी बहुत छोटी है, तो जब वो बड़ी हो जाए ना तब खेलना। फिर धीरे धीरे सौम्या परी बड़ी हो जाती है। माँ, चिंटू भैया कहाँ है? मुझे उनके साथ खेलना है। और माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप नाराज तो नहीं होंगी ना? नहीं बेटा, बोलो क्या बात है? मैं आप दोनों जैसी क्यों नहीं दिखती हूँ? अभी ये सब छोड़ो और बाहर जाकर खेलो। पर माँ, मैंने कहा ना। फिर एक दिन दोनों खेल रहे थे। भैया मुझे वो आम चाहिए। अच्छा आम चाहिए, खुद ही ले लो, अभी मेरा मन नहीं है तोड़ने का। लेकिन मैं इतने ऊंचे पे कैसे तोड़ पाऊंगी? कोशिश करके देखो। काश इतनी ऊंचाई से मैं ये आम तोड़ पाती। सौम्या परी के इतना सोचते ही वह आम आकर नीचे गिरता है। ये क्या, मेरे सोचते ही आम तो नीचे गिर गया। क्या मजाक कर रही हो? उसे गिरना था तो वो गिर गया, तुम्हारे कहने से नहीं गिरा। मैं कुछ और सोच कर देखती हूँ। काश मेरे पास ढेर सारा खाना होता। उसके इतना सोचते ही वहाँ पर ढेर सारा खाना होता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे पास तो जादुई शक्तियाँ हैं। क्या कहा? जादुई शक्तियाँ? हाँ माँ, मैंने देखा है सौम्या परी जो भी सोचती है फिर सब पूरा हो जाता है। क्या ये सच है? उनके पीछे ही एक औरत खड़ी होती है। कौन हो तुम? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है, मैं वहीं रहती हूँ और ये मेरी बेटी है जो कुछ साल पहले मेरी गरीबी के चलते ना चाहते हुए भी मुझे इसे जंगल में छोड़ना पड़ा। ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, ये सब सच है। तुम मुझे जंगल में ही मिली थी और यही तुम्हारी असली माँ है। तो क्या सौम्या परी हमें छोड़कर चली जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं माँ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम्हारा मतलब क्या है? जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे अपने पास रखोगी और जब नहीं होंगे तो ऐसे ही छोड़ दोगी? मैं हमेशा यही अपनी माँ के पास ही रहूंगी। मुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। मैं हमेशा यहीं रहूंगी। उसके बाद सौम्या परी डायनासोर माँ के पास ही रहती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।